ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब जानते हैं कि कैसे योग के माध्यम से हम अपनी आंखों को फिट रख सकते हैं। आंखों के दर्द को कम करने के लिए कौन सा योग करें। वेकअप इंडिया योगा में योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी से जानेंगे आंखों को ठीक रखने के लिए कौन सी योग क्रियाएं करें। नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु मंगेश त्रिवेदी आप सभी का पुनः स्वागत है MS1 प्राइम के फिट रहे इंडिया के वेकअप योगा में। आज हम बात करेंगे योगा फॉर आइज की। आँखों की समस्याओं का योग के माध्यम से किस प्रकार हम निदान कर सकते हैं। हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक पूजा कुमारी जी, जो आपको बताएंगी और करके दिखाएंगी किस तरीके से आसनों का या एक्सरसाइज का अभ्यास हम अच्छे तरीके से कर सकें। हम जो भी देख पाते हैं वह आँखों के माध्यम से ही देखते हैं। अगर आज अभी यह आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप आँखों के माध्यम से ही देख सकते हैं, या कहें कि अगर हम सुंदरता या रंगों को देख सकते हैं, कुछ महसूस कर सकते हैं, तो अगर हमारी आँखें स्वस्थ होंगी तभी हम पढ़ पाएंगे, कुछ देख पाएंगे या आनंद ले पाएंगे। परंतु वर्तमान समय में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि के अत्यधिक प्रयोग से हमारी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं और उसकी वजह से हमें काम करने की क्षमता भी हमारी प्रभावित होती है और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार अगर हम योगाभ्यास करें तो हमारी आंखों की जो दृष्टि है वह ठीक रह सकती है, हमारी आईसाइट मजबूत हो सकती है। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनका नंबर कम हो सकता है या बिल्कुल भी दूर हो सकता है, या जो लोग नियमित रूप से अगर योगा फॉर आइज का अभ्यास करेंगे तो उनको चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं, या जिनको चश्मा नहीं लगा है उनको चश्मा नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज हम आँखों के लिए करें जिससे कि हमारी आँखें स्वस्थ रहें। सबसे पहले, जैसा कि योगा फॉर आइज है तो हम आँखों के लिए अभ्यास करेंगे। ध्यान रखना है जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको इस अभ्यास से पहले अपना स्पेक्स उतार के इस अभ्यासों को करना है। नंगी आंखों से योगा फॉर आइज का अभ्यास आपको करना है। सबसे पहले हमें अपने दाहिने हाथ को आगे लाएंगे। जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे का टिप है, उसको नाक के पास लाते हुए दोनों आंखों को अंगूठे के टिप पे स्थित करेंगे। हम किसी भी साधारण पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, चेयर पे बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। नोस्ट्रिल टिप पे अंगूठे को टिप को रखेंगे और पूरा ध्यान अंगूठे की टिप पे रखते हुए धीरे से स्ट्रेटली सीधे लाइन में अपने हाथों को ले जाएंगे। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा ले जाएंगे। धीरे धीरे करना है, कम से कम 20 काउंट में ले जाना है, 20 काउंट में वापस लाना है, बहुत आराम से। कहीं भी आपका पूरा ध्यान जो है कहीं और नहीं जाएगा, पूरा का पूरा ध्यान आपका अंगूठे की टिप पे रहेगा। 3 बार इस अभ्यास को करना है। एक बार लाना, एक बार ले जाना, एक अभ्यास माना जाएगा। नाक तक फिर से वापस लाएंगे, आंखों को वहीं पर रखेंगे, एक बार पुनः इस अभ्यास को करेंगे। अगर आंखें थक गई हैं तो रुक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। एक बार हमने इस अभ्यास को दाएं हाथ से किया, अब इसी अभ्यास को हम बाएं हाथ से करेंगे। देखेंगे आप, नोस्ट्रिल टिप को मुट्ठी बंद रहेगी, बाकी 4 उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, सिर्फ अंगूठा हमारा सीधा रहेगा। ध्यान रखना है आपको है। 20 काउंट तक ले जाना है, 20 काउंट तक लाना है। पूरा आंखें हमारी कंसंट्रेट रहेंगी अंगूठे के टिप पे। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें स्पेक्स लगा के अभ्यास नहीं करना है, बिना स्पेक्स के अभ्यास करना है, बिना चश्मों के अभ्यास करना है। ये 3 बार करना है दाहिने हाथ से, 3 बार बाएं हाथ से। बहुत आराम से धीरे धीरे ले जाना है, एक नियमितता बनी रहेगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी। वापस आएंगे, 3 बार इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे, वापस आएंगे।
आंखों को बंद रखेंगे, आंखें क्योंकि थक गई हैं, ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ा हुआ था। हाथ के हथेलियों को रब करेंगे। अगर बीच में कोई समस्या होती है तो आप रुक जाएंगे इन अभ्यासों और पुनः अपने योग विशेषज्ञ से पूछ करके इन अभ्यासों को करेंगे, या योग विशेषज्ञ की उपस्थिति में इन अभ्यासों को करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, हथेलियों को आंखों पे लगाते हुए धीरे से आंखों को हथेलियों के अंदर खोल लेंगे। अब ब्लड फ्लो आपका सामान्य हो जाएगा। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अभी हमने अपनी आंखों को कंसंट्रेट किया अंगूठे की टिप पे, सामने की तरफ, आगे पीछे की तरफ। अब हम लेफ्ट एंड राइट की तरफ ले जाएंगे। सामान्य मुद्रा में बैठे रहेंगे, शवासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या चेयर पर। दाहिने हाथ के अंगूठे को नॉस्ट्रिल टिप पे रखते हुए अंगूठे के नॉस्ट्रिल टिप को देखना है आपको। धीरे धीरे 20 सेकंड्स में सीधा ले जाएंगे, स्ट्रेट एकदम से। अब धीरे धीरे राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। गर्दन हमारी सीधी रहेगी, मूवमेंट सिर्फ आइज का होगा। धीरे धीरे 20 सेकंड्स में ले जाना है, गर्दन सीधी रहेगी। अब धीरे धीरे 20 सेकंड में ही वापस लाएंगे। पूरा ध्यान हमारा अंगूठे के टिप पे रहेगा। सीधा लाते हुए फिर वापस लाएंगे, धीरे 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 10 सेकंड्स में वापस लाएंगे। 3 बार इस अभ्यास को करना है। आंखें बंद कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस हमारी श्वास सामान्य रहेगी। अब हम इसी अभ्यास को बाएं हाथ से करेंगे, लेफ्ट आर्म से। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को नॉस्ट्रिल टिप पे रखेंगे और धीरे से सीधा करते हुए 20 सेकंड्स में सीधा ले जाएंगे। एकदम से सीधा स्ट्रेट ले गए आप। अब लेफ्ट साइड में आप ले जाएंगे। मूवमेंट सिर्फ हमारे हाथ का होगा और आइज का होगा, गर्दन हमारी सीधी रहेगी। 20 सेकंड्स में आपको ले जाना है, 20 सेकंड्स में वापस लाना है। जितना आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, आँखों को, अपनी दृष्टि को, विजन को अंगूठे के टिप पे क्लियर रखते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जिस भी पोस्चर में बैठेंगे उसी पोस्चर में आप बैठे रहेंगे, चाहे आप चेयर पे बैठ के करते हैं, सुखासन में करते हैं, वज्रासन में करते हैं या पद्मासन में करते हैं। 3-3 बार अभ्यास आपको करना है। फिर से आप देखेंगे एक बार बाएं हाथ का किस तरह से करना है। 20 सेकंड्स में ले जाना है, 20 सेकंड में मूव करना है लेफ़्ट साइड। मूवमेंट सिर्फ आइज का होगा। 20 सेकंड में वापस आएंगे। टेन सेकंड्स में वापस लाएंगे। थोड़ा सा हाथों पे भी जोर पड़ता है, हाथों का भी एक्सरसाइज हो जाता है, आँखों का तो होता ही होता है। फिर से आँखें अगर थक गई हैं, आँखों को बंद कर लेंगे। 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। स्लो एंड डीप इनहेल, स्लो एंड डीप एक्सहेल। आँखें सहजता से बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों को फिर से रब करेंगे, आँखों पे ले जाएंगे। धीरे से हथेलियाँ, गर्म हथेलियाँ आँखों पे रखेंगे, आँखों को खोल लेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगले अभ्यास में हमको आइज को अप एंड डाउन देखना है। मूवमेंट को अभी हमने स्ट्रेट किया, फिर लेफ्ट एंड राइट किया, अब अप एंड डाउन करेंगे। अप एंड डाउन कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। जब आप डाउन की तरफ देखेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो आपको नॉस्ट्रिल टिप को देखना है, और आपकी तरफ करेंगे तो आपको आईब्रो सेंटर को देखना है। उल्टा वी यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो आप देखेंगे। सहजता से बैठ जाएंगे, धीरे से आंखों का मूवमेंट नीचे की तरफ रखेंगे। नॉस्ट्रिल टिप को देखेंगे आप, जितनी देर तक हम नॉस्ट्रिल टिप को देख सकते हैं देखेंगे। फिर धीरे धीरे आंखों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आईब्रो सेंटर को देखेंगे। कंसंट्रेशन हमारा आईब्रो सेंटर की तरफ जाएगा, आंखों पे स्ट्रेन थोड़ा सा पड़ेगा।
फिर धीरे से नीचे की तरफ लाएंगे, नॉस्ट्रल टिप को देखेंगे, 3 बार नॉस्ट्रल टिप और 3 बार आईब्रो सेंटर। धीरे धीरे नॉस्ट्रल टिप, आईब्रो सेंटर। 10 सेकंड आईब्रो सेंटर देखेंगे, 10 सेकंड नॉस्ट्रल टिप को देखेंगे। आंखें अगर जोर पड़ता है, आंखों से पानी आता है, थक जाते हैं, तो आप रुक जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। आपको ध्यान रखना है, हर अभ्यास के बाद आंखों को बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पामिंग करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे। बहुत ध्यान रखना है आंखों के अभ्यास में। और इन अभ्यासों को करने से पहले आपको अपने आंखों के डॉक्टर से भी पूछ लेना है, और साथ ही साथ आपको योग प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में ही इन अभ्यासों को करें, ये आपको ध्यान रखना है। आंखों को रब, हाथों को रब करते हुए गर्म हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, फिर अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगले अभ्यास में हम आंखों को, दोनों आंखों को एक साथ मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा टफ लगता है, पर अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें पारंगत हो जाएंगे। देखें, 5 बार हमने क्लॉकवाइज घुमाया, 5 बार एंटी क्लॉक घुमाया। अब धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे, 5 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए पुनः पामिंग करेंगे। आंखों लगाएंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। इन क्रियाओं का अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आंखों में जो इस समय आप देखते होंगे बहुत से लोगों की बहुत ड्राइनेस आंखों में होती है, चश्मा आपका लगता है या दर्द करती हैं, जलन होती है, अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आपको इसका लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त आप सोने के समय रात में गुलाब जल अगर डालते हैं, शुद्ध गुलाब जल अगर आपको मिलता है, दोनों आंखों में 2-2 ड्रॉप डाल के अगर सोते हैं तो भी उसका बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इन सब के अतिरिक्त आपको पानी ठीक मात्रा में पीना है, और ध्यान रखना है कि जब भी कोई लिखने पढ़ने का आप काम करें तो पर्याप्त रोशनी उस कमरे में उपलब्ध हो, और अंधेरे में रात में मोबाइल का उपयोग बहुत अधिक ना करें। अगर आप उपयोग मोबाइल का करते हैं देर तक तो लाइट जला करके उसका उपयोग करें। जितना ज़्यादा ब्लू लाइट आंखों में पड़ती है, आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, रेटिना को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आज हमने जाना कौन कौन से अभ्यासों से हम अपनी आई साइट को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आइस की एक्सरसाइज की और उसके बाद सर्वांगासन किया। इसके अतिरिक्त हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ओम चंड का उच्चारण अगर साथ साथ में करते हैं तो हमारी आंखें बहुत अच्छी रह सकती हैं और हम दुनिया को अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे इसी समय पर भेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो ये था आज का योगा